कि सर बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। अब उनको अगर हम ये, जैसे मैंने एक मेजरमेंट बताई, तो इस तरह अगर हम देखें तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। मोटापा बेसिकली आपकी नज़र में क्या है? मोटापे को मेजर करने के डिफरेंट पैमाने हैं। आपने बड़ा अच्छा बताया। ये जो वेस्ट है आपकी, इसमें वेस्ट और हाइट की रेशो लेते हैं हम, और एक पैमाना जो बड़ा कॉमन है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हाइट और वेट की रेशो लेते हैं। और बेसिक BMI कैलकुलेट करने के लिए बहुत सी ऐप्स हैं, आईफोन पे, एंड्रॉइड पे मौजूद है, उस पर आप कर सकते हैं। जो नॉर्मल BMI है आपका, वो 25 से कम होना चाहिए। अगर तो 25 से कम है आपका BMI, आप उस ऐप के अंदर अपनी एज, हाइट, वेट डालें तो आपको BMI कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है। तो 25 से 30 तक अगर BMI है तो हम समझते हैं कि ये ओवरवेट है। ठीक है। 30 से 35 BMI मीन्स ये ओबेसिटी क्लास 1 है। ठीक है। 35 से 40 BMI या ओबेसिटी क्लास 2 है। और 40 से ऊपर BMI है, इसका मतलब ओबेसिटी क्लास 3, जिसे हम सुपर ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इज नंबर 8 इन ओबेसिटी इन द वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है मोटापा। आप भी देखते हैं अपने क्लिनिक में, अगर 100 पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम कोई 50% तो उसमें ओवरवेट होते हैं, और एटलीस्ट 20% वो हैं जो सुपर ओबीज हैं। ठीक है। जिनका BMI 40+ है। अच्छा, ये भी आपने बड़ा अच्छा बताया कि बीमारी, बहुत सी बीमारियों की जड़ है ये मोटापा। जी सर। इसके साथ होता क्या है मोटापे के साथ, आपको पता है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि मेरी चेयर है, इसकी कैपेसिटी है 100 kg, मैं इस पर जब 150 kg डालूंगा तो क्या होगा? टूट जाएगी। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है फॉर एग्जांपल 70 kg को बेयर करने के लिए। ठीक है। तो उस पर अगर हम 150 kg 200 kg डालेंगे तो क्या होगा? ऐसा वेयर एंड टेयर होगा, घुटनों में दर्द शुरू हो गई। फिर फैट के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, शुगर, गुर्दों की बीमारी, फालिज खुदा न खास्ता, हार्ट अटैक, ये सारे मसले इस एक मोटापे के साथ हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी, बांझपन बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ खवातीन में, मेल फीमेल दोनों में। आपने देखा होगा फीमेल अक्सर जब जाती हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि जी कंसेप्शन नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, तो वो क्या कहती हैं? वेट कम करें। ऐसे ही। ठीक है, तो वेट कैसे कम करें? अब ये इन सारे मसाइल की जड़ एक मोटापा है। अगर मोटापे को हम कम कर लें तो हमारे ये सारे मसले हल हो सकते हैं। ठीक है। हमारा एक क्लेम है, बल्कि मेरी जो कंपनी है ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के नाम से, हमारा तो क्लेम है कि हमारा स्लोगन ये कि बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ठीक है। डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, बांझपन खत्म हो जाता है, जिसको हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। यस, क्योर। एक होता है कंट्रोल, एक होता है क्योर। एक होता है बीमारी को रोकना अपनी जगह पे, जो कि आमतौर पे इंसुलिन लगा लें, मेडिसिन ले लें, और एक है क्योर कि आपने मजीद इंसुलिन नहीं लेनी, आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली मोटापे के साथ ही सारी बीमारियां हैं। अच्छा, मोटापा आता क्यों है? ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक तो हमारा लाइफ स्टाइल है, कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने टीवी प्रोग्राम्स में कि हमारा दिल करता है कि मैं किसी तरह मॉल के अंदर गाड़ी ले जाऊँ, शॉप के अंदर अब तो बल्कि वो जो आपने देखा होगा, इन्होंने ड्राइव थ्रू बना दिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप उतरते हैं, वो आगे उतरते भी नहीं है, आप गाड़ियाँ बैठे बैठे मैकडॉनल्ड से गुजरे, वहाँ से बर्गर पकड़ें और एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ें और ढेर सारी कैलोरीज अंदर डालें और बगैर किसी एफर्ट के मूवमेंट करनी नहीं है, आपने हिलना ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज हो गई हमारे लाइफस्टाइल के, हिलना नहीं है, इसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अच्छा, उसके बाद दूसरा जेनेटिक्स भी हैं कुछ। ठीक है, जिसको हम खानदानी मोटापा कहते हैं। बहुत से लोग एक ही फैमिली के हमारे पास आते हैं। मैंने एक फैमिली के तकरीबन को 10-12 ऑपरेशन किए एक ही फैमिली के, तो जाहिर है वो फिर फैमिली का मोटापा चलता है, जेनेटिक्स हैं जैसे वो। अच्छा, वो कहते हैं जी बट जी ऐसे ही हम तो फिजिक खाते पीते हैं, तो ये भी है। तो वो डिफरेंट रीजन है मोटापे की। कुछ बीमारी की वजह से मोटे हो जाते हैं लोग। अच्छा, कुछ स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ओबेसिटी होती है, मतलब आपको पता है पेरिफेरी में जो जीपीज वगैरह हैं या जो नॉन क्वालिफाइड में क्वैक्स हैं, ठीक है, क्वैकरी जो लोग कर रहे हैं वो क्या स्टीरॉयड देना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है? वेट गेन शुरू हो जाता है। वो रिस्पॉन्ड मांगते हैं बीमारी का जल्दी, और उसका नुकसान फिर ओबेसिटी। अच्छा, एक उसमें बड़ा मेजर फैक्टर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारी डाइटरी हैबिट्स, क्योंकि शुरू से बच्चों को चिकन और इस तरह की चीज़ें, ब्रायलर फूड, उससे मेरा ज़ाती ख्याल है कि उससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनती हैं और फिर उससे हार्मोनल इंबैलेंस होता है। ठीक है, हार्मोनल इंबैलेंस होगा, वेट गेन भी होगा, और प्लस वो जो बाल आ जाना चेहरे पे बच्चियों के, मोटापा आ जाना, ये सारी बड़ी आम चीज़ें। तो ये वजूहात है मोटापे की। और मोटापे के असरात भी मैंने बताया आपको क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने कैटर कैसे करना है, इलाज क्या है इसका? ठीक है, आपने जैसे बताया बड़ी अच्छी बात है। मुख्तलिफ लोगों में आप देखते हैं सोशल मीडिया को कहता है हमसे डाइट प्लान ले लें, कोई कहता है फलानी ग्रीन टी ले लें, फलान ले लें, पता नहीं, मतलब मुख्तलिफ ऐसी मुश्किल चीज़ें बताते हैं। उसको जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते जाए, रिजल्ट जीरो है। एग्जैक्टली। देखिए, डाइट आप एक हद तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, मीन्स कि आपका BMI 25 से 30 तक है और साथ में कोई कोमॉर्बिड नहीं है। कोमॉर्बिड से मुराद है शुगर, ब्लड प्रेशर, बांझपन, ये नहीं है। ठीक है, तो फिर आप डाइट से और कुछ एक्सरसाइज से वेट कम कर सकते हैं, अपने नॉर्मल वेट पे आ सकते हैं। ठीक है, वेट कम करना इतना मसला नहीं होता शायद, लेकिन उसको मेंटेन करना मसला होता है। आप कब तक डाइट करेंगे? कुछ लोग होते हैं 1-2 हफ्ते प्रॉपर डाइट करते हैं, 2 शादियां खाते हैं, फिर वहीं पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता। अच्छा, फिर जिनका तो वेट BMI है 30+, ठीक है, उनमें हम फिर कुछ मेडिसिन देते हैं। ठीक है,
कुछ मेडिसिन अब अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जी ये रिवर्सिबल है। ठीक है। हम कुछ जब तक आप मेडिसिन लेंगे, ये वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, ट्रीटमेंट इंजेक्शन लगाने होते हैं, कुछ वीकली इंजेक्शन है, कुछ डेली इंजेक्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में, बट उससे कंपनी क्लेम करती है कि 10 to 12 kg वेट रिड्यूस होता है। ठीक है। ठीक है। अब एक विदाउट साइड इफेक्ट होता है? नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। कुछ लोगों को वो बहुत तंग करती है मेडिसिन, लेकिन कुछ लोग चल भी जाते हैं। साइड इफेक्ट उसका मेन जो है वॉमिटिंग है। ठीक है। मैंने देखा है ना, नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे इंजेक्शन लगाया दिल नहीं कर रहा खाने को, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है मेडिसिन का कि वो काम इसी तरह करती हैं कि इंजेक्शन लगने से स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्टमक की मूवमेंट्स कम हो जाती है। आप कह लें कि डाइजेशन को स्लो कर देती है। जो खाना आपने 3 घंटे में हजम करना है वो आपको 10 घंटे में हजम होगा, ताकि वो अगली भूख नहीं लगेगी। बेसिकली ये उनका मैकेनिज्म है। अब जब वो मेडिसिन दी तो पेशेंट कुछ वॉमिटिंग की कंप्लेंट करते हैं। खैर, अगर हम पेशेंट को काउंसिल करें, डोज एडजस्ट कर दें, चल जाता है, बट अल्टीमेटली क्या है, 10 to 12 kg वेट लॉस। ठीक है। एक पेशेंट का वेट ही फॉर एग्जांपल कोई 50 kg एक्स्ट्रा है, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है हमारे पास जो आती है, 50 kg एक्स्ट्रा है, 40 kg एक्स्ट्रा है, उसने अगर 10-12 kg लूज कर भी लिया तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और वो भी 3-4 माह में, 3-4 माह में, 5 माह में। वो एक्सपेंसिव इतना है, तकरीबन कुछ नहीं कोई 1.5-2 लाख 3 लाख का ट्रीटमेंट है वो। ठीक है। मे बी। अच्छा, फिर इतना सारा एक्सपेंस करके जब आप 4-6 माह बाद छोड़ेंगे मेडिसिन, फिर आप वापस आ जाएंगे आप। ठीक है। उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है। ठीक है। अब हम क्या ऑफर करते हैं? बेरेटिक सर्जरी बेसिकली पूरी दुनिया में इस वक्त बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज। दिस इज बेसिकली बेरेटिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शुगर भी खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर, यानी मोटापे के साथ जो सारी चीजें आ रही हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है। और क्योंकि बेसिकली काज खत्म हो गया ना, जड़ आपने काट दी, तो वो फिर आपके लिए जरा ज्यादा इजी हो गया। फैट जो जिस्म में है ना, ये क्या कर रही है, आपके सारे के सारे हार्मोन्स को जाया कर रही है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिसम में जितनी इंसुलिन बन रही है वो सारी ज़ाया हो रही है। ठीक है। फैट के अंदर जब आपने फैट कम कर दी बॉडी से, तो क्या हुआ, वो इंसुलिन जो बन रही थी वो काफ़ी हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू आपको पता ही होगा, आम कॉमन पीपल लोगों को भी सब पता है कि जब मोटे लोग होते हैं उनको खराटे बहुत आते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, उनके तो सामने सिर्फ खराटे हैं ना, हमें पता है क्या चीज़ है, बीइंग डॉक्टर आपको पता है, स्लीप एपनिया। इसके ऊपर पूरा व्लॉग हम करते हैं प्रॉपर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो स्लीप एपनिया ये भी मोटापे की वजह से है। आपका जैसे आप लेटते हैं, सोते हैं, मसल रिलैक्स हुए, आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है। मोटापे की वजह से मोटापा खत्म होगा तो ये भी ठीक हो जाता है। बहुत से लोग हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है, जिनको हम ऑपरेट करते हैं, विद इन फ्यू डेज वो कहते हैं डॉक्टर साहब खराटे खत्म हो गए मेरे।